नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दिव्य आश्रम में। 29 अगस्त 2020 शनिवार को परिवर्तनी एकादशी मनाई जाएगी। इस एकादशी का व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि जो जातक इस दिन एकादशी का व्रत करता है एवं पूजन करता है उसे पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान होता है, साथ ही पापों का नाश होता है। यह एकादशी पद्मा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, जयंती एकादशी और जल जोड़नी एकादशी भी कहते हैं। साथ ही इसे लोकल भाषा में डोल 11 भी कहा जाता है। यह एकादशी पापियों के पाप नाश करने के लिए सबसे उत्तम एकादशी होती है। जो जातक इस एकादशी के दिन भगवान के वामन रूप की पूजा करते हैं उसे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः जो जातक मोक्ष की इच्छा रखते हैं उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करना चाहिए। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जो जातक व्रत और पूजन करते हैं उसे ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोग का मान लीजिए पूजन किया। अतः इस दिन एकादशी का व्रत आप अवश्य करें। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसीलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। अब मैं आपको सुनाऊंगी इस व्रत की कथा। आप अपने से कोई भी यदि गलती से भी कोई आपसे पाप हुआ हो, कोई भूल हुई है, तो उन पापों को, उन भूलों को नष्ट करने के लिए, उनका प्रायश्चित करने के लिए आप इस कथा का श्रवण अवश्य करें। सतयुग में प्रहलाद के पुत्र दैत्यराज बलि ने स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया। समस्त देवता स्वर्ग से भ्रष्ट हो गए। वे सभी देवता भगवान इंद्र के पास गए और भगवान इंद्र को कहा कि आप भगवान विष्णु के पास चले और हमारी समस्या उन्हें बताएं। भगवान इंद्र भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें अपनी सारी विपत्ति बताई। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं स्वयं देव माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न हो स्वर्ग का राज्य आपको पुनः दिलाऊंगा। भगवान की इस सत्यवाणी को सुनकर सभी देवगण हर्षित हो गए एवं आश्वस्त हो गए और देव माता अदिति के पास आकर भगवान के अवतार की प्रतीक्षा करने लगे। उधर राजा बलि ने भृगुवंशी ब्राह्मणों को लेकर नर्मदा नदी के किनारे अश्वमेध यज्ञ करना शुरू किया। इधर भगवान का अवतार का समय जान सभी ग्रह और नक्षत्र अपनी शुभ स्थिति में आ गए। आकाश में शंख, ढोल और मृदंग बजने लगे और इस प्रकार अजन्मा भगवान श्री हरि का भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी को वामन अवतार हुआ। भगवान ने सुना कि बलि जब यज्ञ कर रहे हैं तो वे बाल ब्रह्मचारी के वेश में बलि की यज्ञशाला में पहुंचे। उनके तेजमय स्वरूप को देखकर बलि ने उन्हें पाद्य आसन आदि देकर उनका षोडोपचार पूजन किया और उनका चरणोदक ग्रहण किया। उसके बाद उनकी वंदना कर बलि बोले, हे ब्राह्मण कुमार, आप गो, स्वर्ण, भूमि, रत्न, गज आदि कुछ भी चाहे वो मांग ले। वामन भगवान ने कहा, हे दैत्येंद्र, आप प्रहलाद वंश के हैं और मुंह मांगी वस्तु देने में श्रेष्ठ है, इसलिए मैं आपसे थोड़ी सी पृथ्वी केवल पैरों से 3 डग मांगता हूँ। मैं आपसे इससे अधिक कुछ नहीं चाहता, क्योंकि आवश्यकता से अधिक व प्रतिग्रह पाप है। भगवान की बात सुनकर बलि ने हंसते हुए कहा, अच्छी बात है, जितनी आपकी इच्छा हो उतनी ही ले लो। यह कहकर वे जैसे संकल्प करने चले वैसे ही दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने यह कहते हुए रोक दिया कि ये स्वयं भगवान श्री हरि है। 3 डग में तो ये सारा ब्रह्मांड नाप लेंगे और तुमसे राजर्षि से हीन कर देंगे। इस पर बलि ने कहा, जिनके लिए यज्ञ यज्ञादि दिए जाते हैं वे भगवान विष्णु स्वयं उपस्थित हो दान प्राप्ति की इच्छा कर रहे हैं तो मैं स्वयं दूंगा। इस पर शुक्राचार्य ने बलि को श्राप दे दिया कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण तुम श्रीहीन हो जाओगे। इस पर भी जब बलि दान देने के लिए भगवान के चरण डोलने लगे तो देवता, गंधर्व, सिद्धचारण उनकी प्रशंसा कर दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। उसके बाद वामन भगवान ने अपने पक्ष से पृथ्वी, एक पक्ष से उन्होंने पृथ्वी, दूसरे पक्ष से ऊपर के सभी लोगों, महरलोक, जनलोक, पपलोक, सत्यलोक आदि को नाप लिया और तीसरे पग के लिए बलि के सिर पर अपने चरण कमल रख उसे सूतर लोक का स्वामी बना दिया। यही नहीं, अपने सुदर्शन चक्र को उसकी रक्षा में नियुक्त कर दिया। राजा बलि ने सदैव दर्शन देने का वरदान भी प्राप्त कर लिया। वामन भगवान के इस अद्भुत अवतार चरित्र को श्रवण करने वाला परम गति को प्राप्त करता है। अतः आज के दिन इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इस कथा का श्रवण करने से आपको भी वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। तो यदि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चैनल सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है।
तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इसी प्रकार से आपके लिए व्रत और त्यौहार से संबंधित जानकारी लेकर आती हूँ, व्रत कथाएं लेकर आती हूँ, पूजा का शुभ मुहूर्त एवं ज्योतिष और वास्तु से संबंधित जानकारी भी लेकर आती हूँ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।